देखिए, भाजपा की एक सोच और एक रणनीति है देश के अंदर कि किस प्रकार से कुछ ऐसे मुद्दों पे पूरी देश को भंगलाया जा सके और लोग असली मुद्दों पे चर्चा ना करें। देश की जो सबसे बड़ी समस्या है कि हर व्यक्ति को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, कोर मुद्दे पे, महंगाई पे, इन चीजों से पूरी देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों पे पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार रिसर्च करके आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए देश के अंदर इन चीजों को बार बार फेंकते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा। दुर्भाग्य ये है कि देश में इमरजेंसी की बात करने वाले लोग फिर आजादी से बात कर ले, जब देश आजाद नहीं था वहां से भी बात कर ले कि देश को आजाद करने में जब अंग्रेजों का राज था वो कौन सी विचारधारा थी, कौन से लोग थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाई 1947 में। उस आजादी के लिए कितने लोगों ने शहादतें दी, कितनी बड़ी एक वर्षों तक वो लड़ाई चली। उस संघर्ष में कौन सी विचारधारा के लोग थे? क्या आरएसएस के लोग उस विचारधारा में थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाई? ये प्रश्न है हमारे आज। आप जिस लोकतंत्र की बात करते, लोकतंत्र उन्होंने बनाया जिन्होंने आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाया। आज आप देश के प्रधानमंत्री बने, आप कहते हैं कि हम चाहे वाले हैं, तो इसलिए बन पाए कि कांग्रेस सरकार को देश की जनता ने लगातार 40 साल तक सेवा करने का मौका दिया और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने उस लोकतंत्र को मजबूत किया। आज भी देश, हमारा देश दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र और सुंदर लोकतंत्र है। जब वो लोकतंत्र जिंदा रहा, उसको मजबूत किया गया, तब जाके आज आप लोकतंत्र में इस तरह की बात कर पा रहे हैं। तो ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, असली मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का भाजपा का जो प्रचार रहता है देश के अंदर। पर मैं समझता हूं कि अब ये समय आ चुका है। 11 साल माननीय प्रधानमंत्री जी को सरकार चलाते हो चुके हैं। उनकी जो बड़ी बातें थी, जो उन्होंने खुद देश के सामने 2014 में, 2019 में रखी थी, चाहे वो किसानों की समस्याएं थी, चाहे बेरोजगार युवा साथियों की समस्या थी, चाहे हर व्यक्ति के अच्छे दिन आने की बात थी, या 2 करोड़ लोगों को युवा साथियों को रोजगार देने की बात थी, या विदेशों में जो धन था, काला धन, बहुत बड़ा आंकड़ा मोदी जी ने उस वक्त बताया था, वो मुद्दे कहां हैं? उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? आप लोगों ने 11 साल में उन मुद्दों के बारे में क्या दिया देश को? तो ये बड़े सवाल है जो देश के सामने हैं और देश के लोगों की जो समस्या है, मूल समस्याओं पे बातचीत होनी चाहिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा की बात आप करते हैं, जो अब विपक्ष में है, या इनके नेताओं की बात करते हैं, मुझे बोलते हुए बड़ा दुख होता है कि असली कुछ कोर मुद्दों पे बात करें जो वाकई बड़े मुद्दे होते हैं। खास तौर पे ठाकुर जयराम जी 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो सारी चीजों को जानते हैं। अगर हम उन चीजों में जाएं कि आप क्या छोड़ गए थे, किस हालात में अर्थव्यवस्था को छोड़ गए थे, और क्या आपने जाते जाते जो हालात किए, जो देनदारियां पीडब्ल्यूडी की, आईपीएच की, ऐसा मैं नहीं समझता कि आज से पहले कभी हुआ होगा। उन चीजों को पटरी पे लाने में और सुधार करने में, उन पुरानी लायबिलिटीज को दूर करने में सरकार का 2 साल का समय चला गया। वो आप लोगों के सामने सारे प्रदेश की जनता देख रही है कि ऐसे हालात किए। तो ऐसी सरकार तो तौबा तौबा कि क्या किया 5 वर्ष तक उन्होंने, पूरी अर्थव्यवस्था को, आने वाले समय को खराब कर दिया सबका। अब हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन की, मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, उसको पटरी पे लाने के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं, उसमें सफलता भी मिली है और आर्थिक स्थिति में प्रदेश की काफी सुधार भी हुआ है। और मैं समझता हूं अगर हम इसी तरह आगे काम करते रहेंगे तो अगले 1 वर्ष में काफी तेजी से इसमें सुधार दिखेगा और जो आने वाले समय के लिए जरूरी। अब आप बात करते हैं कि 10 रुपए की जो पर्ची की सवाल आपने किया, रोगी कल्याण समितियों की ये बात है। और जो हमारी सरकार ने एक सब कमेटी बनाई थी कैबिनेट की, मुकेश जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की कि हमको कौन से ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे हमारी आर्थिकी थोड़ी ठीक हो जाए, आर्थिक स्थिति सरकार की और प्रदेश की ठीक हो जाए। उसमें यह भी सुझाव था। तो अगर उसमें सरकार ने फैसला लिया कि आरकेएस अपने लेवल पे, रोगी कल्याण समिति फैसला ले सकती है कि अगर वो चाहते हैं कि अपने हॉस्पिटल के रखरखाव के लिए, सफाई व्यवस्था को बनाने के लिए, वहां और चीजों के लिए अगर थोड़ा बहुत उससे 10 रुपए से आपकी सेवाओं में सुधार होता है
आप बताएं ये कौन सा बड़ा मुद्दा है? लोग देना भी चाहते हैं, लोग अच्छी सेवाएं चाहते हैं, अच्छी सुविधाएं चाहते हैं, वो करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये ऐसे मुद्दों को विपक्ष के नेता अगर इन बात को लेके मीडिया में बात करते हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत छोटी बात है। देखिए, हिमाचल प्रदेश एप्पल स्टेट है और सेब का, फलों का जो प्रदेश की जीडीपी में है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सेब की जो अर्थव्यवस्था है तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की है और इसके ऊपर तकरीबन 2 लाख फैमिलीज जो है सीधे तौर पे इस रोजगार से जुड़ी हुई है और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये लाखों लोगों को जो है रोजगार देती है कि ऐसी इंडस्ट्री है। आप ये समझें कि बगीचे से लेकर उसका किसान बागवान का परिवार से लेकर जो लोग बगीचों में काम करते हैं मजदूर के तौर पे, कोई कटिंग के तौर पे, फिर उस प्रोडक्ट्स को पैकिंग वाले, पैकिंग मटेरियल, कोई आपका कार्टन बना रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन है, कोई आप समझें कि कमीशन एजेंट्स हैं, कोई लदानी है और लास्ट जो है वो रेडी वाला व्यक्ति जो सेब को रेडी पे लाके हर घर के पास बेचता है। तो आप ये समझे कि बगीचे से लेकर आप मुंबई में भी हो सकता है, वो कलकत्ता में भी हो सकता है, एक बहुत बड़ी चेन है जो रोजगार देती है। तो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमारी सरकार का पूरा प्रयास है। सेब सीजन आने वाला है, हर प्रकार की, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भी हैं उन्होंने मीटिंग्स ली हैं। प्रशासन को हर जगह पूरे आदेश है कि जो भी तैयारियां हैं, वो पुलिस भी हो सकती है, वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एचपीएमसी है, ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं कि जो बाहर से ट्रक आएंगे उनका टैक्स माफ करते हैं, उनको ये सारी तैयारियों को लेकर, चाहे पैकिंग मटेरियल्स की बात करें, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कार्टन्स बनाते हैं, या कार्टन, अब यूनिवर्सल कार्टन की बात आई जो हमारी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिक रहा है और पहली बार ये हुआ है कि पिछले वर्ष किलो के हिसाब से जो है प्रोडक्ट बिका है। इन दोनों चीजों से क्या हुआ कि जो सेब पैदा करने वाले लोग हैं उनको एक अच्छा प्राइस इसका मिला है। तो ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के लिए हर तरह से सरकार ने हर लेवल पे पूरी तैयारी जो है आने वाले सेब सीजन के लिए की है। देखिए, हमारी 2.5 साल का समय हुआ, हमने 30,000 के करीब भर्तियों पे काम चल रहा है। आप पुलिस विभाग की बात करें, भर्तियां चल रही है, रिटन एग्जाम्स हो रहे हैं और जो उसके लिए फिजिकल फिटनेस का था वो कंप्लीट हो चुका है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में तकरीबन 8,000 से ऊपर आंकड़ा होगा जो भर्तियां चल रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो मित्र रखे हैं उनका काम पूरा हो चुका, 2,000 से ऊपर वो लगाए जा चुके हैं। और उसी तरह हेल्थ में जो है लगातार नर्सेस से लेकर डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से और अन्य डिपार्टमेंटों में भी 30,000 के करीब हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार, सरकारी क्षेत्र की मैं ये बात कर रहा हूं, ये आंकड़ा केवल सरकारी क्षेत्र का है। और जो आज प्रश्न करते हैं, आपने सवाल किया कि अब होमगार्ड के भी 700 पद भरे जाएंगे, तो एक पूरा प्रयास हमारी सरकार का है कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में या अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार 5 साल में जितना रोजगार नहीं दे पाई, उससे ज्यादा रोजगार के अवसर जो है हमने सरकारी क्षेत्र में ही 2 साल में लोगों के सामने रखे हैं। तो ये एक लगातार प्रयास है, आगे और भी इसमें कोशिश हो रही है कि लोग अपना काम करें। जैसे आपके सामने है कि कुछ लोगों को, युवा साथियों को इलेक्ट्रिक वाहन के जरिए खरीदने का मौका दिया और उसके जरिए उन्होंने अपनी गाड़ियां खरीद के उसमें 50% अनुदान भी सरकार ने दिया कि आप जो है इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे, अगर उसकी कीमत 14 लाख है तो 7 लाख रुपए का अनुदान हिमाचल सरकार देगी और उसके अलावा बैंकों से फाइनेंस कराने का इंतजाम भी किया। तो ऐसी बहुत सारे बच्चों को जो है उन गाड़ियों के जरिए रोजगार मिला और उन गाड़ियों को सरकारी महकमों में जोड़ के सुनिश्चित उनकी जो आय है 60-70 हज़ार रुपये महीने की उनको मिल रही। इस तरह की योजनाओं पे भी काम हो रहा है। जैसे हमने, आप समझे कि पहला ऐसा राज्य बना जो दूध में मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने वाला देश के अंदर, और उसके अब जमीनी स्तर पे जो परिणाम आ रहे हैं इस योजना के, उसमें बहुत सारे किसान भाई और हमारी माताएं गांव में जो है दूध के काम से जुड़ रही है। और जो
हम दूध मिल्क फैट के जरिए जो ले रहे हैं उसका आंकड़ा 2.5 लाख लीटर से ऊपर चला गया। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जो एक प्रयास है सरकार का कि हम गांवों तक लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी योजनाएं बनाई हैं वो अब धरातल पर आगे बढ़ती दिख रही है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि और भी जो योजनाएं हैं, चाहे आप मक्की के स्पोर्ट्स प्राइस की बात करें, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और उसके बाद लोगों से उसको खरीदा गया स्पोर्ट्स प्राइस के जरिए और जगह भी उनको बेचा गया, तो किसानों को उसका अच्छा फायदा हुआ। तो ऐसी नीतियां लेके हमारी सरकार काम कर रही है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नीतियां बना रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं और उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं।